Good morning, students. In this video, we will solve question number 8, exercise 7.1. Very important question as examination point of view. So here's the question is, in right triangle ABC, right angled at C. ABC is a right triangle and it is right angled at C. M is the midpoint. This M is the midpoint of AB. M is given midpoint of AB. That means AM and BM will be equal to each other. C is joined to M. C is joined to M and produced to point D. And then D is joined with B. So this is the given figure to you and this is the question. What you have to prove? It is also given that DM and CM are equal to each other. M is the midpoint of AB, hypotenuse AB. So AM and BM are equal. And CM is produced to D and CM and DM are also given equal. What you have to prove? You have to prove 4 parts. First part is triangle AMC को prove करना है congruent triangle BMD. This AMC and BMD, these two triangles को आपको congruent prove करके दिखाना है. Angle DBC, ये angle आपको पूरा ये एंगल आपको बताना है. बी एंगल जो है राइट एंगल शो करना है. और थर्ड पार्ट ट्राइंगल डीबीसी, दिस ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट बताना है एसीबी के. ओके, एंड द लास्ट पार्ट यू हैव टू शो सीएम. सीएम इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी. सीएम बताना है एबी हाइपोटेन्यूज का हाफ है. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ. आपके पास गिवन लिखेंगे अब बच्चों. फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन में लिखा है दिस होल गिवन. उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करने हैं पहले 4 पार्ट्स जो आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं. और नाउ हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट का प्रूफ. फर्स्ट पार्ट क्या लेने हम, यही जो ट्राइंगल आपको AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BMD. तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ध्यान से देखिए फिगर में AMC और BMD ये दो ट्राइंगल. अब देखो आप बच्चों, मैंने इस एंगल का नेमिंग की है 1 और इस एंगल का 2, लेकिन ये अभी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि अगर ये लाइनें दो AC और BD पैरेलल होंगी तभी ये अल्टरनेट कहेंगे. अभी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. सो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? AM इज इक्वल टू BM जो आपको गिवन है, क्योंकि AM is equal to BM because M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. ये आपके पास गिवन है क्योंकि आपको पता है when you have to prove the two triangles congruent आपको 3 पार्ट इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे और बाकी 3 पार्ट्स CPCT में चले जाते हैं. Now सेकेंड, AM तो हो गया BM के बराबर. अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है. सो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अभी तक हमारे पास 2 पार्ट हो गए. इस ट्राइंगल के 2 पार्ट्स, इस ट्राइंगल के 2 पार्ट्स के इक्वल. और तीसरा पार्ट CM इक्वल टू DM. CM इक्वल टू DM गिवन है आपके पास, गिवन. सो देयरफॉर आपके पास 3 पार्ट, साइड आ गया, एक एंगल आ गया इंक्लूडिंग एंगल और साइड आ गया. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD. सो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया बाय SAS, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल. जो इंक्लूडिंग एंगल इसका बीच में है तो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों. अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT में क्या आ जाएगा? एंगल 1 इसका एंगल 2 के बराबर और साइड AC आएगा साइड BD के बराबर. अभी हम लिखेंगे बाय CPCT AC इक्वल टू BD और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो बाय CPCT AC आ जाएगा BD के बराबर, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के बराबर. बट अब देख लो एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए AC पैरेलल BD हो जाएगा. बिकॉज व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल तो लाइंस पैरेलल. बट एंगल 1 and 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल, व्हिच इंप्लाइज AC पैरेलल BD. अब सेकंड पार्ट जो आपने प्रूव करना है, एंगल
DC भी बताना है राइट एंगल, ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सिंस AC आया पैरेलल टू BD एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। आपको बताते हैं एक फिगर से, देखिए AC और BD आपका पैरेलल आ गया और ये आपका ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स इसके दो कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 होगा। सो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो अब ACB कितना आपके पास ऑलरेडी गिवन 890 है, प्लस DBC इज इक्वल टू 180। ACB एंगल C आपका 90 डिग्री गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में। सो विच इम्प्लाइज आपके पास DBC एंगल का मेजर 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो DBC आ गया आपके पास 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो पार्ट नंबर 2 भी आपका प्रूव हो गया कि एंगल DBC इज राइट एंगल। पार्ट इज ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं इन ट्राइंगल DBC एंड DBC। ये बच्चों आपका DBC है जिसमें B एंगल अभी फाइंड किया हमने 90, और ये आपका ACB है जिसमें हमें एंगल C दिया है 90, और AC और BD हमने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में इक्वल CPCT से। और अब देखिए क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल DC, पहले इस ट्राइंगल का लिखेंगे, DB इज इक्वल टू AC। प्रूव्ड अबव ये हमने प्रूव किया है पहले पार्ट में। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि ईच 90 है, ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में और इसको हमने अभी प्रूव किया। और BC इज इक्वल टू CB, दोनों में कॉमन आ गए। BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है, कॉमन, ये पार्ट कॉमन है दोनों में। सो देयरफॉर बाय क्या क्या आ गया, साइड आ गया, एंगल आ गया और एक साइड। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। सो जो थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ द लास्ट पार्ट। सिंस आपने अभी प्रूव किया ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो CPCT में AB और CD इक्वल आ जाएंगे। AB इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हो पहले, DC इज इक्वल टू AB। क्यों? बाय CPCT में ये दोनों, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT में DC इज इक्वल टू AB। नाउ DC, अब बच्चों देख लो, DC जो है वो हाफ CM जो है, CM जो हाफ ऑफ CD है, तो दोनों को हाफ लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स बाय 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो DC का हाफ कौन है, ये देखिए, DC का हाफ यहाँ M है, तो CM भी है और DM भी है, दैट मीन्स CM इज हाफ ऑफ CD। हम लिख सकते हैं यहाँ पर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, बिकॉज CM जो है वो हाफ ऑफ CD के बराबर है। सो ये आपका फोर्थ पार्ट जो आपको प्रूव करना है। तो हेंस ऑल द प्रूव टर्म्स पार्ट्स आर प्रूव्ड।